इनके होते हुए मुल्क स्टेबल हो सकता है? खान साहब से बिल्कुल गलतियां हुई हैं, खान की टीम में भी फॉल्ट्स हो। आप बता देते अवाम को। जी जी, बाजवा साहब जैसे उनको एक्सटेंशन मिली उन्होंने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला आपको ये नेमत दे तो आप इसकी कुफराने नेमत ना कीजिएगा। इमरान खान मुश्किल फैसले करे, हम महंगाई भी बर्दाश्त करेंगे। बाद में खान साहब फिर ये कह दें कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं कुछ ना कर सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फायजा। शुक्र कर रहे हैं आज आप लोग? बिल्कुल, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। मैं चीफ जस्टिस उमर अदनान बंदयाल साहब को बहुत शुक्रिया करती हूँ, उनको सलाम है हमारा कि वो इतने प्रेशर्स और इस गंदे हुकूमत और उनके हैंडलर्स के लिए के ख़िलाफ़ एक सतून बन के खड़े रहे। उन्होंने आइन को बचाया, उन्होंने कानून की हुक्मरानी कायम की। हमारे जो पिछले काम है ना वो कुछ मुंदमिल हो गए हैं उनके इस फैसले से। ये ना हो कि अभी वो कोई खिलाफ फैसला कर दें, आप लोग फिर उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें। देखें, एक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हर अंधे को भी नज़र आ रहा है कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। और जो ये 9-10 अप्रैल को हुआ था वो भी सबको नज़र आ रहा था। ऐसे ये पूरा लिबर्टी और पूरा मुल्क नहीं निकल आया था इमरान खान के लिए। तो आप अगर आइन के मुताबिक फैसला करेंगे, अवाम हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अगर वही नज़रिया ज़रूरत पे आप आ जाएंगे तो फिर अवाम नहीं छोड़ेगी किसी को भी। आइन के खिलाफ क्या फैसला हुआ है? आइन के खिलाफ फैसला यानी अगर ये 90 डेज से आगे चला जाता, अभी भी 90 डेज से आगे ही है, लेकिन अभी भी अगर ये अक्टूबर में या उसके बाद आई डोंट नो ये कब कराते तो डेफिनेटली ये आइन के खिलाफ होता। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुल्क स्टेबल नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते, बजट ही नहीं है, आप लोग रुक जाए। इनके होते हुए मुल्क स्टेबल हो सकता है? इन्होंने 10-11 महीनों में आपका 6% पे ग्रोथ करता हुआ मुल्क 0.4% पे आ गया है। आपके वो अच्छा भला लंगर खाने चला रहा था, पनाहगाहें चला रहा था, आपको एहसास राशन प्रोग्राम दे रहा था, आपको एहसास प्रोग्राम दे रहा था, आपको खान साहब कहते थे मेरे से भी गलतियां हुई हैं। खान साहब से बिल्कुल गलतियां हुई हैं। और खान साहब से गलतियां जो हम समझते थे ना, असल में पीछे से डोरियां हिलाने वाले कोई और थे। खान साहब से गलतियां हुई हैं, खान की टीम में भी फॉल्ट्स हो। आप बता देते अवाम को। जी जी, मैं यही तो कह रही हूँ। खान की सबसे बड़ी गलती खान साहब एडमिट करते हैं ना, असल में सारी फसाद की जड़ वही थी जो खान साहब की सबसे बड़ी गलती थी, जो वो हमेशा एडमिट करते हैं। इमरान खान साहब तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन इसलिए दे रहे थे कि मुल्क में तरक्की आए, खुशहाली आए। अब वो कहते हैं कि बाजवा साहब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हम सबको यही लग रहा था कि इमरान खान ने ठीक फैसला किया है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वही बात है कि आप अपने कानून के दायरे में रहें। जो भी इंसान बाजवा साहब तब तक बहुत अच्छे थे जब तक उनको एक्सटेंशन नहीं मिली थी। जैसे उनको एक्सटेंशन मिली उन्होंने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। इमरान खान को समझ आ गई, और मैं वही कह रही हूँ कि गलती एक हो गई, हमसे भी गलती, अवाम की भी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने इमरान खान को वैल्यू नहीं किया। आपको अल्लाह ताला ने एक नेमत दी, आपने कुफराने नेमत की, अल्लाह ताला ने आपसे छीन ली। मेरा कौम को पैगाम है कि अब अल्लाह ताला आपको ये नेमत दे तो आप इसकी कुफराने नेमत ना कीजिएगा। इमरान खान मुश्किल फैसले करे, इमरान खान जो अकाउंटेबल है उनको कटहरे में लाए, हम सब उसके साथ हैं। हम महंगाई भी बर्दाश्त करेंगे, हम डोनेट भी करेंगे, गरीबों के लिए भी करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानी भी करेंगे। बाद में खान साहब फिर ये कह दें कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं कुछ ना कर सका, तो आवाम तो 60 साल पीछे मजीद चली गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खान, यकीन कैसे आप? मुझे यकीन इसलिए है कि अव्वल तो अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए तो इमरान खान 3/4 मेजॉरिटी लेने के पोजीशन में है। लेकिन अगर ये जुल्लू फेर देते हैं, इवन देन वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं रोक सकते। खान ने उतरने से पहले, वजीर आजम की कुर्सी से उतरने से पहले अवाम को ये पैगाम दिया था कि आपने मुझे 2/3 मेजॉरिटी लेके देनी है। और खान ने ये भी कहा था कि अगर मुझे हंग पार्लियामेंट मिली तो मैं इक़्तिदार नहीं लूँगा। ठीक है, तो वो गलतियाँ ना करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। खान साहब कहते हैं जो करवा रहे हैं आर्मी चीफ करवा रहे हैं, तो खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, फौज से लड़ रहे हैं, इक़्तिदार में दोबारा आप लोग ले आते हैं, उसके बाद भी उनको कोई आर्मी चीफ नहीं पसंद आता, फिर क्या करेंगे आप लोग? जो 2/3 मेजॉरिटी का मतलब है ना, उसका मतलब ये है कि आप हर इदारे को ना अपनी हदूद में करें। आपको आइन में अगर तरमीम करने की ज़रूरत है कि या अगले को अपनी हदूद में रखने की ज़रूरत है। देखिए, एक खुदा है ना, खुदा एक है, खुदा ना खास अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अगर 2 खुदा होते तो ये निज़ाम ऐसे चल सकता था। अब वही बात है, इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता है कि अकाउंटेबल आप हैं, जवाबदेह आप हैं, लेकिन ताकत कहीं और है। इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। 75 साल से ऐसे ही तो चल रहा है, तभी तो हम इस हाल में हैं। 3.5 साल में वाकई मैं आपको बताऊं, हमें बिल्कुल ऐसे महसूस होता था कि हम सेफ हैंड्स में हैं।
खान साहब इक़्तिदार को एंजॉय तो कर चुके ना, उसके बाद एक काम तो कर जाते, चलें 75 साल की उस तारीख को ख़त्म करने के लिए कोई एक ऐसा स्टेप तो होता, वो भी नहीं है। क्या मसलन कौन सा? मतलब कि आप कहती हैं कि ताकत एक बंदे के पास होनी चाहिए, वज़ीर आज़म ताकतवर होना चाहिए, कोई डोरे ना हिलाए, तो उसके लिए खान साहब ने क्या किया? उसके लिए खान साहब के पास कोई चॉइस ही नहीं थी। खान साहब कैसे होगी? अब मैं वही तो कह रही हूँ, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना, आपको कम से कम आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए अपने मुल्क को ठीक करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता हमारे मुल्क को ठीक होने की ज़रूरत है? आपके जितने इदारे हैं वो तबाह हैं, किस वजह से? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ लोग बैठे हुए हैं जगहों के ऊपर। आपको अगर फर्ज करें कि किसी ने कोई गलती की है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ना। आखिर में बस ये बता दें, मुल्क की तरक्की का सवाल है, वो इमरान खान साहब करें, वो नवाज शरीफ साहब करें, शहबाज शरीफ साहब करें, बिलावल भुट्टो करें, मुल्क को तरक्की देनी चाहिए ना। अगर मुआहदा करें, शहबाज शरीफ साहब खान साहब से कहें कि मुल्क इस वक्त परेशान है, आएँ टेबल टॉक कर लेते हैं, इलेक्शन हमें थोड़ी देर बाद करवाने दें, मान लेंगे आप लोग? आप मुझे ये बताएं कि ये सारा चरबा बैठा हुआ है, शहबाज शरीफ, बिलावल और ये जरदारी, मौलाना, मुल्क के दुश्मन तो नहीं है? क्या कर रहे हैं 10-11 महीनों में? क्या किया है आप मुझे बताएं ना। आप एक गरीब बंदे के पास जाके पूछें कि उसके क्या हालात हैं। उनकी हुब्बुल वतनी पे शक तो नहीं कर सकते? उनकी क्या हुब्बुल वतनी है? वो तो जाके इंडिया से डीले करते हैं, वो जाके इसराइल के मुलाजमीन रखते हैं अपनी फैक्ट्रीज के अंदर। उनके क्या है? आपको उनकी गद्दारी का और कौन सा सबूत चाहिए आपको? डॉन लीक्स किसने की? पनामा लीक्स में इनकी इतनी प्रॉपर्टी का, ये अवाम से गद्दारी नहीं है कि आप टैक्स पेयर का पैसा, गरीबों का पैसा उठा के आप बाहर ले जाके तो अपने फ्लैट्स बना लेते हैं। खान साहब के भी केस निकाल देते हैं। खान साहब ने कौन सी, यही तो रोना है कि खान साहब की करप्शन का एक केस इनको नहीं मिलता। अब ये खान साहब के निकाह के ऊपर आ गए। पहले टेरियन वाइट का मसला खत्म हुआ है तो अब खान के निकाह के ऊपर आ गए। कह रहे हैं ना कि अगर खान के निकाह पे ही आना है तो खान से सुलह कर लो, क्योंकि करप्शन तो मिली कोई नहीं। आपको मिली है कोई खान साहब की करप्शन? मैं तो आपसे यही सवाल कर रहा हूँ ना कि मुल्क की तरक्की का सवाल है, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा नॉलेज रखती हैं, तो मुल्क की तरक्की के लिए तो सारों को काम करना चाहिए। फिर मुल्क की तरक्की के लिए तो सबने काम करना है। आप इनको गंदा क्यों कह रहे हैं? आप गंदा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने 30 सालों में अपने आप को प्रूव किया है। मोटरवे देखें, आपके घर में अगर भूख है, आपके घर में अगर इलाज नहीं है, आपके घर में अगर बच्चे जो हैं वो तालीम नहीं हासिल कर सकते, उनकी सेहत की सहूलियात नहीं है, वो क्या करें? मोटरवे को चाटेंगे वो लोग। आप हमारे लोगों का हाल तो देखें कि इतने, आप गली मोहल्लों में जाएं, कैसे कैसे घरों में लोग रह रहे हैं। हम कभी गुजरते हैं, हमारा गुजरना होता है। आपने लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं किया, आपने मोटरवेज बना के दे। खान साहब के दौर में आप शिकवा तो नहीं करती थी गुर्बत का, महंगाई का शिकवा मैं बिल्कुल होता था। अभी है वो? अभी तो बहुत फर्क है ना। आप देखें, जैसे अगर इमरान खान बताते हैं कि अगर आपकी जो है 100 रुपए अगर आपकी इनकम है, ज़ाहिर है, आप मुझे ये बस बता दें, कोई एक अच्छाई चलें बता दें, क्या? कोई एक हुकूमत की एक अच्छाई, कोई भी आपको लगता हो कि हाँ ये काम अच्छा उन्होंने किया, आप मुझे बता दें। सेहत कार्ड बंद कर दिया, आपकी पनाह गाहें बंद कर दी, लंगर खाने बंद कर दिए। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मुल्क दिवालिया हो जाता। ओह अच्छा, लेकिन इनके तो अपने तो करोड़ों रुपए इन्होंने स्विमिंग पूल के ऊपर लगा दिए। अपने तो ये बाहर से महंगी महंगी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खरीद के लाते हैं। उसके अलावा ये अभी जो है वो तरक्याती फंड्स में ये 170 अरब रुपया दे देते हैं। तो ये कौन सी, हमें तो तरक्की होती हुई नज़र नहीं आती। आपको नज़र आ रही है क्या? लोग गुर्बत की लकीर से, कितने करोड़ लोग अभी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। आपका डॉलर जो है वो 100 रुपये से ऊपर चला गया है। जितना टाइम में इमरान खान के टाइम में 178 था, अब वो 180 प्लस चला गया है। तो मुझे बताएं, पेट्रोल जो है आपको 150 पे मिल रहा था, अब वो आपका 272 या 280 में अगर चला जाता है, और ऊपर से डीजल उससे भी महंगा, जो कि गरीब किसान ने इस तरह इस्तेमाल करना है। तो मुझे बताएं फिर कहाँ पे तरक्की है? किसी एक जगह के ऊपर बता दें कि कोई बेहतरी आई हो 10-11 महीनों में, सिवाय ये कि अगर हमारा मुल्क अगर थोड़ा सा ऊपर जा रहा था ग्रेजुअली, वो अब घुटनों पे आ गया है। खान साहब आएंगे, खत्म हो जाएगा सब। खान साहब को काम तो बहुत देखे अभी इन्होंने, मेरा कितना टेन्योर कितना चाहिए खान साहब को इसके लिए? 10 साल तो कम से कम। 10 साल के लिए आर्मी चीफ लगा दें खान साहब। आर्मी चीफ लगा देते हैं। नहीं 10 साल के लिए खान साहब ऐसे ही आ सकते हैं। बात सुने, आर्मी चीफ से तो तौबा है हमारी। मैं तो कहती हूँ कि हमारी फौज है, फौज हमारी है, हमारा जवान, हमारा सिपाही, हमारे जो मेजर हैं, हमारे कप्तान जो है, हमारे कर्नल लेवल तक बहुत अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद जब जैसे ही इनको जो पावर मिलनी शुरू होती है ना, उसके बाद से काम खराब हो जाता है।